एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 यूएस आईटी रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एचआर रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर एंड टेक्निकल रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर शेयर कर दिए हैं। तो अगर आप यूएस आईटी रिक्रूटर या रिक्रूटमेंट प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके इंटरव्यूज है, तो आपको आज भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। एंड जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं वीडियोस, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। मैं अपने चैनल पे एवरी वीक वीडियोज अपलोड करती हूँ, एचआर जॉब एंड करियर रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती हूँ। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज या कोई भी सजेशन हो, आप मुझे बताना चाहते हो, अगर आपके कोई एक्सपीरियंस भी अगर आप मुझसे मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यूएस आईटी रिक्रूटर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपको वर्क करना है एज अ यूएस आईटी रिक्रूटर, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इंडिया के ही कैंडिडेट से बात करोगे, आपको अदर कैंडिडेट्स जो कि यूएस में है या यूएस रेसिडेंट्स होते हैं उन कैंडिडेट से भी बात करना है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है एक्सीलेंट होना चाहिए, रिटन एंड वर्बल बोथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हाट इज यूएस स्टाफिंग और यूएस आईटी रिक्रूटमेंट और यूएस आईटी रिक्रूटर। तो यहाँ पे जो एमएनसी कंपनीज होती है वो रिक्रूटर्स को और कंसल्टेंट्स को, जो भी थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, उन्हें कहती है कि हमें कैंडिडेट्स चाहिए जो कि यूएस में प्लेस्ड होंगे, यूएस के प्रोफाइल पे क्लाइंट्स के साथ उन्हें वर्क करना है। तो ये आईटी कैंडिडेट्स होते हैं। तो इन आईटी कैंडिडेट्स को रिक्रूटर्स को, वेंडर्स को या जो भी रिक्रूटमेंट कर रहा है उन्हें रिक्रूट करने होते हैं। सो ये कैंडिडेट्स या तो इंडियन भी हो सकते हैं जो कि वहां पे टेम्पररी बेस पे वर्क करेंगे वीजास लेके, और इस वहां के सिटीजन हो सकते हैं जो कि वहां पे परमानेंटली और कॉन्ट्रैक्ट टू हायर या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय एज अ वर्क कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी की या क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। सो इसे कहते हैं यूएस स्टाफिंग। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन विच एम्प्लॉयमेंट टाइप यू वर्कड। मतलब कितने टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट हैं एंड आपने किस एम्प्लॉयमेंट टाइप पे वर्क किया है। तो आप ये बोल सकते हो कि 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं: कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पे वर्क किया है, मोस्ट ऑफ दी ऐसे कैंडिडेट्स को सर्च किया है जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर था, आप वो बता सकते हो। और अगर आपने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क किया है या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको वो बताना है। हो सकता है कि आपसे ये भी पूछा जा सके कि एक्सप्लेन अबाउट द आईटी प्रोफाइल्स, मतलब आपने कितने टाइप के आईटी प्रोफाइल्स पे वर्क किए हैं। तो आपको आईटी प्रोफाइल्स में जितने भी आपने वर्क किए, जो भी आपको एक्सपीरियंस है अबाउट द आईटी प्रोफाइल्स, वो बताना है। तो आईटी स्किल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस, एसक्यूएल, जावा, पाइथन और सी शार्प, और भी बहुत सारे जो आईटी स्किल्स है आपसे उस पर भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, क्योंकि आप यूएस आईटी प्रोफाइल और यूएस स्टाफिंग के लिए वर्क कर रहे हो। व्हाट इज यूएस टैक्स टर्म्स। सो देखिए यहाँ पे टैक्स है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज को या जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें टैक्स पे करना होता है अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के टैक्स टर्म है, दैट इज W2, देन C2C एंड देन 1099। W2 एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज के टैक्स डिडक्ट करते हैं एंड वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं, यूएस गवर्नमेंट को पे करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। C2C, सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द 2 कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन 1 एंड कॉर्पोरेशन 2। सो कॉर्पोरेशन 1 में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स डिडक्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट को पे करते हैं, जबकि C2 में कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता है एम्प्लॉय की सैलरी से। नेक्स्ट 1099। सो 1099 में एम्प्लॉय खुद अपना टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये आपको टैक्स पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैंडिडेट को प्लेस करोगे, वहां पे कैंडिडेट ज्वाइन करता है, तो वो किस टैक्स टर्म में आ रहा है उसी के बेस पे उसके टैक्स डिडक्शंस होते हैं। तो विच जॉब पोर्टल यू यूज टू फाइंड द कैंडिडेट और सर्च द कैंडिडेट।
सो आप जो भी जॉब पोर्टल यूज कर रहे हो आप वो बता सकते हो। नॉर्मली इंडीड यूज होता है, मॉन्स्टर यूज होता है, लिंक्डइन यूज होता है, एंड अपवर्क जॉब भी है, एक जॉब साइट है, वहां से भी आपको कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। प्लस आप अदर साइट्स भी जो है आप वो भी मेंशन करते हो, या जो भी आपने यूज किया है वो। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द जो रिक्रूटर्स है लिंक्डइन के थ्रू प्रोफाइल सर्च करते हैं। इवन आपको नौकरी पे भी मिल जाएंगे अगर इंडियन कैंडिडेट जो है रिक्वायर्ड है कि इंडियन कैंडिडेट यहाँ से रीलोकेट करना चाहते हैं, या कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि यू कैन सर्च द इंडियन कैंडिडेट, तो इंडियन कैंडिडेट भी आपको नौकरी पे मिल जाएंगे। या अगर आप किसी भी कैंडिडेट को अप्रोच करते हो और वो इंटरेस्टेड है अब्रॉड या यूएस में वर्क करने के लिए, तो आप उस कैंडिडेट को भी पिच कर सकते हो। तो व्हाट इज टाइम जोन? सी यहाँ पे टाइम जोन पे ही आपको वर्क करना है, क्योंकि आप इंडिया में हैं एंड आपको यूएस के टाइम के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। तो वहां पे 4 टाइम जोन्स होते हैं, जैसे कि पैसिफिक, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड माउंटेन। सो हर एक के बीच में 1 आवर का डिफरेंस होता है। तो अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप किस जोन के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, लेट्स से एग्जांपल कि आप ईस्टर्न के लिए कर रहे हो, तो पता होना चाहिए कि वहां पे क्या टाइमिंग है, और आप जब इंडिया में हो यहाँ पे क्या टाइमिंग है। इसीलिए आपको यहाँ पे नाइट शिफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि कैंडिडेट को नाइट शिफ्ट करना है रिक्रूटर्स को। व्हाट इज वीजास? वीजास हम सबको पता है कि अगर हमें अब्रॉड ट्रैवल करना है, किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करना है, तो हमारे पास वीजा होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइप्स की वीजा होते हैं, एक इमिग्रेशन वीजा, एक नॉन इमिग्रेशन वीजा। सो जो रिक्रूटर्स को है मोस्टली नॉन इमिग्रेशन वीजास पे वर्क करना होता है। इमिग्रेशन वीजा में आप वो कह सकते हो जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, तो वो इमिग्रेशन वीजाज में आते हैं। एंड नॉन इमिग्रेशन वीजाज में वो कैंडिडेट्स या वो पर्सन होते हैं, वो लोग होते हैं जिनको अपना काम कंप्लीट करके, जो भी उनका प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, या जिस पर्पस से वो जा रहे हैं, वो उनका कंप्लीट होने के बाद उन्हें फिर से रिटर्न आना है। ये स्टडीज के लिए भी हो सकता है, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है, या किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, किसी सेमिनार के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉन इमिग्रेशन वीजास पे आपको किस वीजा पे वर्क करना है, जैसे कि H1B, देन CPT, OPT, L1, TN, B1, L2, और ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ वीजास है। ये भी आपको पता होना चाहिए, हर एक वीजा के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे यूज होगा। तो अगर हम बात करें H1B1 की, तो यहाँ पर जो है आपको 3 इयर्स का वीजा मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को या कैंडिडेट को, एंड आफ्टर 3 इयर्स अगर रिक्वायर्ड है तो उसे एक्सटेंड किया जा सकता है 6 इयर्स तक। इसी तरह अदर वीजास के भी कुछ कंडीशंस होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे कभी भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज CPT एंड OPT? सो CPT इज सर्कुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। सो CPT में आप स्टूडेंट्स को कंसीडर कर सकते हो जो कि अपने स्टडीज कर रहे हैं एंड उन्हें जॉब करना है वहां पे कहीं। तो ये CPT वीजा सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलता है, जो कि 12 मंथ्स का होता है। OPT ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो OPT जो है उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है एंड वो जॉब के लिए अप्लाई करे, उन्हें जॉब करना है। तो ये जो वीजा है 12 मंथ्स का मिलता है आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, एंड 12 मंथ्स का जो है उसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हो टिल 17 मंथ्स तक। सो ये डिफरेंस होता है CPT एंड OPT में। इस पे भी मैं आपके साथ अगेन डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी। व्हाट डिटेल्स विल यू कलेक्ट फ्रॉम कैंडिडेट एंड डिटेल्स शेयर टू कैंडिडेट। सो बेसिक्स तो सबको पता है कि क्या डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, बट अगर आप यूएस प्रोफाइल के लिए वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है आपको कलेक्ट करने हो सकते हैं, जैसे कि नेम, रिलोकेशन के लिए रेडी है या नहीं। इफ इन केस ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको इंडिया से यूएस शिफ्ट होना है, तो विल यू रेडी फॉर इट। आपका वीजा का स्टेटस क्या है, सैलरी क्या है, नोटिस पीरियड क्या है, आप किसी अदर अपॉर्चुनिटी के साथ भी तो वर्क नहीं कर, जैसे कि फ्रीलांसिंग कोई कर रहा है तो 1 एट अ टाइम 2 और 3 फ्रीलांसिंग करते हैं, ऐसे कोई कंडीशंस होते हैं। स्टडीज के बारे में पूछना है, क्योंकि यूएस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पे मार्क शीट्स जो है या मार्क्स जो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई गैप तो नहीं है, मास्टर्स किया है या नहीं,
जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है ये आपको कैंडिडेट से कलेक्ट करने हैं। साथ ही आपको कैंडिडेट को भी कुछ डिटेल्स शेयर करने होते हैं, जैसे कि क्लाइंट, अगर क्लाइंट ओके है तो ईमेल के थ्रू आपको शेयर करना है कि वीजा का स्टेटस क्या होना चाहिए, ये किस टैक्स में जाता है, क्या प्रोफाइल होगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, KRA क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है या कॉन्ट्रैक्ट टू हायर है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, क्लाइंट के डिटेल्स जो भी होंगे या वेबसाइट है वो आपको शेयर करना है। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स इसमें ऐड होने चाहिए तो आपको वो लिस्ट प्रिपेयर करनी है, एंड ये लिस्ट जो है आपको शेयर करना है, या तो आप कैंडिडेट से भी ले सकते हो। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास पूरी लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि आपको क्या डिटेल्स कलेक्ट करने हैं। हाउ मेनी स्टेट्स इन यूएस? सो यूएस में टोटल 51 स्टेट्स है, इंक्लूडिंग कैपिटल दैट इज वॉशिंगटन। तो आपको स्टेट्स पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्क करोगे तो आपको स्टेट्स के साथ आपको एब्रीवेशन भी रहेगा। जैसे कोलंबिया है तो कोलंबिया का CL एब्रीवेशन होगा। सो स्टेट वाइज जो है आपको एब्रीवेशन मिलता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किस स्टेट के लिए वर्क करना है। जैसे हम इंडिया में है तो हमें पता है कि मुझे बैंगलोर के लिए वर्क करना है, पुणे के लिए वर्क करना है, दिल्ली के लिए वर्क करना है। उसी तरह अगर आप यूएस के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आपको स्टेट वाइज जो है रिक्रूटमेंट करना है, ना आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट्स है यूएस में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बुलियन सर्च? सो बुलियन सर्च पे मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बट आपको इस पे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि अगर आपको IT कैंडिडेट्स चाहिए तो आपको बुलियन सर्च के थ्रू ही रेलेवेंट अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे जो कि पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं। तो डिफरेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर्स बुलियन सर्च में यूज होते हैं। तो ये कंडीशंस किस तरह यूज किए जाते हैं, ऑपरेटर्स कैसे यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिए कि आपको बुलियन सर्च बहुत अच्छे से आना चाहिए, थरोली आपको आना चाहिए कि बुलियन सर्च कैसे यूज किया जा सकता है। सो ये है टॉप 10 US IT रिक्रूटमेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सो ये तो बेसिक्स क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जरूर नहीं कि आपको यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और भी पूछे जा सकते हैं या जस्ट 2-3 व्यू, बट ये जो है ये आपको पता ही होना चाहिए। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से वीडियो को शेयर करना। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।